नमस्कार। स्टडी सर जी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के चौथे पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें इस पाठ के भावार्थ और शब्दार्थों को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह के बारे में कुछ जानते हैं। श्री शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में देहरादून में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ कविताएं: उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, इतने पास अपने, बात बोलेगी और काल तुझसे होड़ है मेरी। आइए अब हम चांद से थोड़ी सी गप्पें इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से गप्पे अर्थात बातें कर रही हैं। लड़की कहती है, गोल हैं मगर खूब, आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। लड़की कह रही है चंद्रमा से कि हे चंदा मामा, आप खूब गोल हैं लेकिन कभी कभी आप तिरछे नज़र आते हैं। हम चित्र में यहाँ देख सकते हैं चंद्रमा जो कि एकदम गोल दिखाई देता है। ऐसा कब होता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एकदम गोल दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे चंद्रमा अपना आकार घटाता जाता है। कुछ इस तरह आप चित्र में देख सकते हैं। तो इन दोनों चित्रों को या आसमान में चंद्रमा को अपना आकार घटाता बढ़ाता हुआ देखकर लड़की कहती है कि हे चंदा मामा, आप तो गोल हैं लेकिन कभी कभी आप तिरछे नज़र आते हैं और आपने पूरे आसमान को ही अपना वस्त्र बना करके पहन लिया है। और वो आसमान कैसा है? तारों से जड़ा हुआ, अर्थात पूरा आसमान जो कि तारों से युक्त है, आपने उनको अपना वस्त्र बना करके पहन लिया है और सिर्फ अपना मुंह बाहर निकाले हुए हैं। आसमान रूपी वस्त्र में आपने अपने सारे अंगों को छुपा लिया है, सिर्फ आपने अपना मुंह दिखाया हुआ है। और मुंह कैसा है चंदा मामा का? गोरा चिट्टा गोल मटोल। आप चित्र में देख सकते हैं बिल्कुल गोल और गोरा चिट्टा। आगे लड़की कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत तो आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी। लड़की कहती है, हे चंदा मामा, आपने अपने पोशाक को, अपने वस्त्र को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है, फिर भी आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गोकी। गोकी अर्थात गोल। आप खूब गोल हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप तिरछे नज़र आते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। लड़की कहती है, अरे चंदा मामा, बुद्धू अर्थात पागल, निरा एकदम, क्या तुमने एकदम से ही मुझे पागल समझा हुआ है? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की कहती है, क्या आपने हमें पागल समझा हुआ है? मुझे मालूम है कि आपको बीमारी है। और कौन सी बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। लड़की कह रही है, अरे चंदा मामा, आपको बीमारी है
कौन सी बीमारी है? आप जब घटना शुरू करते हैं ना तो धीरे 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 एकदम पूरा घट जाते हैं, और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो एकदम पूरा बढ़ जाते हैं। यह एक प्रकार की बीमारी है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं। आप तब तक बढ़ते हैं जब तक एकदम गोल ना हो जाएं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की कह रही है ये जो आपको बीमारी है यह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पर जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होता है तो पूरा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अमावस्या की ओर बढ़ता है वह एकदम छोटा होता जाता है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, चंद्रमा जो पूर्णिमा के दिन पूरा होता है एकदम गोल मटोल, वह धीरे धीरे जब अमावस्या की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, यानी घटता जाता है। और जब अमावस्या से फिर पूर्णिमा की ओर चंद्रमा आगे जाता है तो फिर धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन एकदम गोल मटोल हो जाता है। तो इसी घटना को देखकर शायद लड़की चंद्रमा से कह रही है कि शायद तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो एकदम बढ़ते ही रहते हैं, और तब तक बढ़ते हैं जब तक एकदम गोल मटोल नहीं हो जाते। यह आपको एक प्रकार की बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आइए इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। सिमतो अर्थात दिशाएं, निरा पूरा, दम सांस, मरज बीमारी, बिल्कुल गोल पूरी तरह से गोलाकार, सुलभ आसानी से प्राप्त किया जाने वाला। आइए अब इस कविता के सार को समझते हैं। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चांद से कहती है कि यूँ तो आप गोल हैं पर थोड़े तिरछे से नज़र आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल एक गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। लड़की कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। आगे लड़की कहती है कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती है। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण किया है। तो इस प्रकार चांद से थोड़ी सी गप्पे इस पाठ के सरलार्थ, सारांश और कठिन शब्दों को हमने जान लिया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।